हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं आर के रुद्र। आज का हम लोगों का टॉपिक है संधि। तो चलिए सबसे पहले हम इस वर्ड के बारे में जान लेते हैं कि संधि क्या है। संधि का मतलब होता है, हम लोग बोलचाल की भाषा में इंग्लिश में इसे कहते हैं एग्रीमेंट, या फिर हम इसे कहते हैं समझौता। जब दो परिवारों का जब मिलन होता है तो वहाँ पे एक वर्ड उच्चरित होता है जिसका नाम है संधि। तो संधि वर्ड जो है वो इन्हीं से कहीं ना कहीं मेल खाता है, और इस वजह से संधि या समधि का मतलब होता है मेल मिलाप। संधि का मतलब होता है मेल, और समधि जो होता है वो क्या होता है, दो परिवारों के मिलने से रिश्ता उत्पन्न होता है। तो संधि किसे कहते हैं? तो संधि का सबसे पहले शाब्दिक अर्थ क्या होता है वो जान लेते हैं। संधि का मतलब होता है मेल। वो मेल फीमेल वाला मेल, इंग्लिश वाला मेल नहीं, हिंदी वाला मेल की बात कर रहा हूँ। या समझौता, हम इसे इंग्लिश में एग्रीमेंट कह सकते हैं समझौता को। जब नोट में जरा ध्यान देंगे, जब दो वर्णों का मिलन अत्यंत निकटता के कारण होता है तब उनमें कोई न कोई विकार भी कह सकते हो। विकार का मतलब होता है परिवर्तन। कोई न कोई विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन होता है, और वही विकार या फिर वही परिवर्तन संधि के नाम से जाना जाता है। मैं आपको एक वर्ड आपका क्लियर कर दूंगा, है ना, ताकि आपको दिक्कत न हो। ध्यान देंगे, जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं, जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं और आपस में मिलने से जो विकार यानी जो परिवर्तन दिखता है, जो एक शब्द का नया शब्द का निर्माण होता है, वही शब्द संधि कहलाता है। संधि में आपसे दो तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक संधि से आपसे ये प्रश्न आएंगे, एक आपको आएंगे संधि विच्छेद करने के लिए, एक आएगा आपको संधि करने के लिए, और दूसरा जो आपको आएगा वो है संधि विच्छेद करने के लिए। विच्छेद का मतलब होता है अलग अलग करना या अलग करना, यानी किसी को क्या करना है, अलग करना है, विच्छेद करना है ना, विछुड़ना है। तो उसे क्या कहते हैं, संधि विच्छेद। यानी दो शब्द जब एक शब्द हैं और उनको तोड़ तोड़कर अलग अलग करना है ना, तो वैसे परिस्थिति में उसे हम विच्छेद कहते हैं। आगे देखेंगे। कहते हैं, मैं आपको दो तीन परिभाषाएं यहाँ पे दे दिया हूँ, एक आपको नॉर्मल, एक आपको थोड़े से, है ना, ग्रामेटिकल वे में। कहते हैं, दो अक्षरों के आपस में मिलने से उनके रूप और उच्चारण में जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। दो अक्षरों के आपस में मिलने से उनके रूप और उच्चारण में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम संधि कहते हैं। जैसे अगर हम चर्चा करें गणेश, ऐसे मैं आपको और भी आगे चर्चा करने वाला हूँ। एक एक पॉइंट मैं आपको सिखाऊंगा संधि में। आपको अभी से लेकर के भविष्य में कभी भी आपको संधि में कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे वो हायर लेवल का भी अगर आप पढ़ाई करते हो हिंदी के, क्योंकि इन फ्यूचर में आपको आने वाले टाइम में जब आप अच्छे बड़े बड़े लेवल की भी तैयारी करोगे तो वहाँ पे भी हिंदी का बहुत अपना इम्पोर्टेंस है। तो अगर वहाँ भी अगर आप तैयारी करते हो तो वहाँ पे भी आपको ये सारी चीज़ें काम आने वाली है। ओके, जैसे अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी करते हो वहाँ भी आएंगी, है ना। अगर टीईटी का तैयारी करते हो, मतलब टीचर बनने के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो वहाँ भी आपको हिंदी आती है। और बीपीएससी की तैयारी करते हो या फिर यूपीएससी की तैयारी करते हो तो बच्चे वहाँ भी आपको हिंदी भी आती है। और अगर हिंदी सही से अगर आप नहीं पढ़ते हो, हिंदी एक स्त्रीलिंग है इसलिए मैं ती है लगाता हूँ बार में, है ना, बार बार। चलिए, ये सब आपको डेफिनेशन है ना, इसको आप समझिए, है ना। देखिए, संधि विच्छेद किसे कहते हैं समझिए। कहते हैं, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं, ठीक है। तो संधि विच्छेद किसे कहते हैं? जिन अक्षरों के बीच संधि हुई है, जो दो अक्षर आपस में मिले और यदि कहते हैं यदि उन्हें संधि के पहले वाले रूप में अलग अलग करके रखा जाए तो उसे संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे गण जोड़ इस है, गण जोड़ इस है, तो ये हमारा संधि विच्छेद रूप है, और गणेश जो है वो हमारा संधि रूप है। आगे हम चर्चा करते हैं संधि के भेद के बारे में, काइंड्स ऑफ संधि के बारे में।
कहते हैं संधि के भेद वर्णों के आधार पे। किसके? वर्ण जो होते हैं, वर्णों के, जैसे क ख ग होता है ना, आ ई होते हैं, तो कहते हैं वर्णों के आधार पे संधि को हम 3 भागों में बांटते हैं। अगर वर्ण पूछते हैं तो वर्ण हम लोग कहते हैं 2 हैं, स्वर संधि, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। और तीसरा हम लोग और भी तरह से बनाते हैं विसर्ग संधि। पहला हमारा स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा हमारा विसर्ग संधि, जिसमें अह का उच्चारण होता है। इस तरह से हम लोग उसको लिखते हैं अन अह, है ना, करते हैं ना अन अह, तो ये आपका साइन आता है। स्वर संधि के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। और स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यन संधि और आयादी संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? 2 स्वरों के आपस में मिलने से जो रूप परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यानी जब 2 वर्ण मिलेंगे और दोनों के दोनों जो वर्ण है वो आपके स्वर होने चाहिए। दोनों के दोनों वर्ण जो है वो आपका क्या होना चाहिए? स्वर होना चाहिए। जैसे हम ऊपर वाले एग्जाम्पल में देख सकते हैं, फिर मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा। जैसे यहाँ पर लिखा गया गण जोड़ ईस, तो गण को अगर हम तोड़ेंगे तो न को तोड़ेंगे तो अ का उच्चारण होगा, आ नहीं बल्कि यहाँ पर उच्चारण होगा अ का। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ? ईस आपका ई दीर्घ है, तो दीर्घ ई यहाँ पर हमने जोड़ दिया तो उसके बदले में निर्माण हो गया ए का। तो अ प्लस ई जोड़कर हम ए का निर्माण करते हैं। तो जब हमने दोनों को जोड़ा तो ये जो ई का जो उच्चारण है वो हम गणेश के ऊपर चढ़ा दिए। तो ई का जो यहाँ से जो विकार उत्पन्न हुआ, इन दोनों वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न हुआ ए का, इस ए को तो हम लिख नहीं सकते थे सीधे, तो हमने क्या किया? इस ए को न के ऊपर चढ़ा दिया, है ना, न में सम्मिलित कर दिया, तो बन गया ये क्या? गणेश। हम लोग इसके आगे चर्चा करेंगे। और एक बात और, बहुत खास बात, मैं आपको संधि विच्छेद स्क्रीन पे पूरा नहीं पढ़ाऊंगा जब तक डेफिनेशन, मैं आपको सिर्फ डेफिनेशन यहाँ पे बता रहा हूँ। सारे डेफिनेशंस क्या है बोर्ड पे लिखना काफ़ी डिफिकल्ट होता है ना, और आपके लिए समय बहुत काफ़ी मेरे लिए चला जाता है। और स्क्रीन पे होता है, मेरे 2 फायदे समझ में आते हैं। एक, आपको मेरे लिखे हुए सारी बात राइटिंग पॉइंट टू पॉइंट नजर आती है। दूसरी बात, वॉइस भी क्लियर है। जब मैं बोर्ड पे जाता हूँ तो 2 बातें यहाँ पे, एक बात क्लियर नहीं होती है कि सारे डेफिनेशन मेरे लिए लिख पाना संभव नहीं होता है। इस वजह से प्यारे बच्चों, जब संधि बनाने की बारी आएगी, समास बनाने की बारी आएगी, तो फिर मैं आपको बोर्ड पे ही संधि समास बनाने के लिए सिखाऊंगा, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। और एक वीडियो मैं ऐसा आपको बताऊंगा, एक वीडियो में आपको ऐसा बताऊंगा, पूरा 2 दिन का मैं टाइम लूंगा, थोड़ा लंबा वीडियो रहेगा, है ना। तो पूरा संधि मैं उसमें समाप्त तो कर दूंगा एक अच्छे ढंग से, है ना। सारे नियम, है ना, मैं वहीं पे बताऊंगा। ओके, नियम तो मैं यहाँ भी बता दूंगा, लेकिन मैं उसको बनाने का जो तरीका है ना, मैं वहां पे बताऊंगा थोड़ा शॉर्ट में करके, है ना। चलिए, शॉर्ट में बताऊंगा मैं बोर्ड पे, मतलब मैं आपको जोड़ने और तोड़ने का जो है ना सिस्टम, वो मैं आपको बोर्ड पे बताऊंगा। क्योंकि मैं अपना भी बहुत सारी बातें मैं लिखना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पे नहीं लिख पा रहा हूँ, तो बोर्ड में मैं उसको लिख कर अच्छे ढंग से समझा पाऊंगा। ओके, सो आप उसकी चिंता ना करें। अगर आपको नहीं समझ में आता है, मुझे, है ना, मुझसे कॉन्टेक्ट करें, मुझसे बात करें, मुझे व्हाट्सएप करें, मुझे कमेंट करें। वीडियो में भी आपको कमेंट का ऑप्शन आता है, कमेंट करिए, आपको सारा प्रॉब्लम मैं दूर कर दूंगा। ओके, जो भी प्रॉब्लम, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है मुझे कमेंट में लिख दें, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, है ना, ताकि आपको सारे कमेंट क्लियर हो जाए। और अगर आपको बात करके प्रॉब्लम होती है, मतलब बात करने से आपकी प्रॉब्लम समाधान हो सके तो फिर बात करो, लेकिन पहले व्हाट्सएप कर लेना। ओके, चलिए, तो स्वर संधि के भेद के बारे में भी हमने पढ़ लिया। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यन संधि और आयादी संधि। तो यहाँ तक प्यारे बच्चों कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं इन 5 संधि के बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे दीर्घ संधि, फिर गुण, फिर वृद्ध, फिर यन और फिर आयादी। और इन 5 के बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे व्यंजन संधि, और उसके बाद पढ़ेंगे विसर्ग संधि। और सारे को हम लोग बनाने के लिए सीखेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहे, खुश रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे।